ज़रा सोचिए, एक उस्ताद एक नए स्कूल में उनका पहला दिन है और सामने बैठे बच्चे अपनी खानदानी शान और शौकत के कसीदे पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर एक कोने से एक ऐसी आवाज़ उठती है जो सब कुछ बदल देती है। आज हम इसी कहानी को समझेंगे जहां एक बहुत ही सादा सा जवाब एक बहुत गहरा सबक बन जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक इस्लामियात के उस्ताद से। वो एक बड़े नामी ग्रामी स्कूल में अपने पहले दिन के लिए कदम रखते हैं। दिल में उम्मीदें भी हैं और आप जानते हैं थोड़ी सी घबराहट भी। ये सिर्फ एक नया स्कूल नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। वो वक्त से कुछ पहले ही स्कूल पहुंच जाते हैं। प्रिंसिपल साहब से एक मुख्तसर सी मुलाकात होती है और फिर वो अपनी क्लास की तरफ पढ़ते हैं। जैसी वो दरवाज़ा खोलते हैं ना, बच्चों का सारा शोर एकदम से थम जाता है और सबकी नज़रें बस उन पर जम जाती हैं। उससे पहले कि वो किताबें खुलवाते, वो एक लम्हे के लिए सोचते हैं। उनके लिए उस्ताद होना सिर्फ पढ़ाना नहीं है, ये तो एक गहरा रिश्ता बनाने का नाम है, एक ऐसा दोस्त बनने का जिससे बच्चे अपने दिल की बात कह सकें। तो इसी सोच के साथ वो फैसला करते हैं कि आज का दिन किताबों का नहीं बल्कि एक दूसरे को जानने का होगा। वो मुस्कुराकर अपना तारुफ कराते हैं और फिर बच्चों से कहते हैं कि चलें, अब बारी बारी सब अपने बारे में बताएं। उनका इशारा पहली लाइन में बैठे एक लड़के की तरफ होता है और बस यहां से तारुफ का जो सिलसिला शुरू होता है वो सिर्फ नामों का तबादला नहीं था बल्कि इस क्लास के पूरे माहौल की एक झलक थी। पहला तालिब इल्म उमर अहमद खड़ा होता है, लेकिन वो सिर्फ अपना नाम नहीं बताता, वो बड़े फ़ख्र से अपने वालिद के ओहदे का जिक्र करता है। और यहीं से ना एक ट्रेंड सेट हो जाता है जो पूरी क्लास को अपनी लपेट में ले लेता है। उसके बाद हमज़ा की बारी आती है और कहानी वही रहती है, फ़ख्र, ओहदा और ख़ानदानी हैसियत। उस्ताद को ये महसूस होता है कि ये तारुफ कम और जैसे दौलत और रुतबे का कोई मुकाबला ज़्यादा लग रहा है। एक के बाद एक हर तालिब इल्म अपने खानदान की दौलत की नुमाइश करता है। उस्ताद की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। क्या इन बच्चों के लिए कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा और ओहदा ही है? देखें, उस्ताद को ये तो अंदाज़ा था कि इस महंगे स्कूल में अमीर घरानों के बच्चे ही होंगे, लेकिन उन्हें परेशानी इस बात की थी कि ये बच्चे अपनी पहचान अपने वालिदैन की दौलत से करवा रहे थे। लेकिन फिर सिलसिला आखिरी कतार तक पहुंचता है और वहां से एक ऐसी आवाज़ आती है जो इस पूरे माहौल को बदल कर रख देती है। उस्ताद की नज़र आखिरी डेस्क पर बैठे एक लड़के पर पड़ती है। जब वो खड़ा होता है तो उसकी नज़रें झुकी होती हैं और उसके चेहरे पर दूसरों जैसा फ़ख्र नहीं बल्कि एक हिचकिचाहट नज़र आती है। इसका नाम मोहम्मद अली है। वो धीमी आवाज़ में कहता है कि उसका ताल्लुक एक आम से घराने से है। ये सुनते ही क्लास में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है और कुछ तालिब इल्मों की नज़रें उसे जैसे शर्मिंदा कर रही हों। उस्ताद को इस लड़के की हिचकिचाहट में कुछ खास नज़र आता है। वो नरमी से पूछते हैं, आपके अब्बू क्या काम करते हैं? उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये सादा सा सवाल इस क्लास को एक बहुत गहरा सबक सिखाने वाला है। और मोहम्मद अली का जवाब किसी की भी तवक्को के मुताबिक नहीं था। ये एक ऐसा जवाब था जो इस मादी दुनिया की सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो हिचकिचाते हुए कहता है, वो अल्लाह के दोस्त हैं। ये जवाब सुनते ही पूरी क्लास कहकहों से गूंज उठती है। उनके लिए तो ये एक मजाक था, लेकिन उस बच्चे के लिए ये उसकी हकीकत थी। लेकिन उस्ताद नहीं हंसते, उनके चेहरे पर एक गहरी संजीदगी छा जाती है। उन्हें देखकर कहकहे एकदम रुक जाते हैं। क्लास में सन्नाटा छा जाता है। सब समझ जाते हैं कि कुछ अहम होने वाला है। उस्ताद नरमी से मोहम्मद अली की तरफ मुतवज्जे होते हैं और उसे मजीद बताने को कहते हैं। वो जानते थे कि इस गैर मामूली जवाब के पीछे एक गैर मामूली सोच छुपी हुई है। और फिर मोहम्मद अली अपने जवाब की वजाहत करता है, जिसमें उसके गहरे ईमान और मेहनत की अज़मत का एक बहुत ही खूबसूरत तस्वुर छुपा था। मोहम्मद अली बताता है कि उसके वालिद एक मजदूर हैं। फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद दोहराता है, हाथ से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है, इसलिए उसकी नज़र में उसके वालिद अल्लाह के दोस्त हैं। कितनी सादा और कितनी गहरी बात थी ये। फिर मोहम्मद अली उसी फ़ख्र से बताता है जिससे बाकी बच्चे अपने वालिद के ओहदे बता रहे थे कि उसके वालिद दिन भर मेहनत करते हैं ताकि वो पढ़ सके। उस्ताद के लिए ये लम्हा हैरान कुन था। ये फ़ख्र ओहदे का नहीं, मेहनत का था। उस्ताद इस बच्चे की दानाई से बहुत मुतासिर होकर इस लम्हे को पूरी क्लास को एक लाजवाब सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस्ताद पूरी क्लास की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मोहम्मद अली बिल्कुल ठीक कह रहा है, हाथ से कमाने वाला वाकई अल्लाह का दोस्त होता है। फिर वो मोहम्मद अली से कहते हैं, बेटा तुम्हारे वालिद का मकाम बहुत बुलंद है, तुम्हें शर्मिंदा नहीं फ़ख्र होना चाहिए। याद रखो, हमारे कई अंबिया भी अपने हाथ से मेहनत करते थे। उस्ताद खामोश खड़े बच्चों के चेहरों को देखते हैं
और उन्हें एक इत्मीनान महसूस होता है। आज अपने पहले ही दिन उन्होंने सिर्फ एक सबक नहीं पढ़ाया, बल्कि उन नौजवान जहनों में मेहनत की अजमत का एक ऐसा बीज बो दिया था जो सारी जिंदगी उनके साथ रहेगा। ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ काम करने वाले लोगों को किस नज़र से देखते हैं? क्या हम उनके ओहदे को देखते हैं या उनकी मेहनत की अज़मत को? ये सोचने की बात है।